प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को असुरक्षित महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि हमारा परिवार असुरक्षित है, हमारे बच्चे असुरक्षित हैं, मैं असुरक्षित हूं, अनसेफ हूं। क्यों? क्योंकि आजकल समाज में इतनी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें देख देख कर मसीह विश्वासी लोग भी घबरा जाते हैं। कई बार हम देखते हैं बच्चों के साथ में दुर्घटनाएं, बच्चों के साथ में गलत काम, अकेले लोगों के साथ में लूटपाट, गलत काम, मार, मर्डर, रेप, अनेक प्रकार की चीजें आज के समय में लोगों के साथ में हो रही है। तो इसलिए सभी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, या फिर अपने बच्चों को, अपने परिवार के किसी जन को असुरक्षित महसूस करते हैं। लड़कियों को, लड़कों को असुरक्षित महसूस करते हैं कि हम बच्चों को अपने घर से बाहर भेज रहे हैं, हमारा बच्चा कहीं दूसरी जगह पर है। असुरक्षित महसूस करते हैं, कहीं उनके साथ में कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं उनके साथ में कोई कुछ गलत न कर दे, कहीं उनको कोई किडनैप न कर दे। इस प्रकार की बातें हम सबके मनों में उत्पन्न होती हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो आप हेवनली प्रोटेक्शन को अपने जीवन में देखोगे। एक स्वर्गीय सुरक्षा को, सांसारिक सुरक्षा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हेवनली प्रोटेक्शन। एक ऐसी सुरक्षा जो स्वर्ग से एक विश्वासी को मिलती है। हर एक विश्वासी, बाइबल में हमने पढ़ा बीते दिनों कि परमेश्वर की नजरें धर्मी जन पर लगी रहती हैं। तो जब उसकी नजरें लगी हुई हैं तो हम अनसेफ नहीं हो सकते, असुरक्षित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसकी नजरें हम पर हैं। जब हमारे पिता की निगरानी हम पर है तो फिर हमें डरने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम सुरक्षित हैं। वो 24 घंटे हमें वॉच कर रहा है, हमें देख रहा है, हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहां हमारे साथ में गलत हो सकता है, कहां दुर्घटनाएं हो सकती, वो सब वॉच कर रहा है, वो सब देख रहा है। और जब वो देख रहा है तो हमें बचाएगा भी, वो हमें सुरक्षित भी रखेगा। इसीलिए हेवनली प्रोटेक्शन आपके साथ में है, हर एक विश्वासी के साथ में। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय, और यदि आप मेरे साथ में 7 पद निकालेंगे तो यहां पर लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैये यानी कि जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, वे लोग यहोवा के डरवैये कहलाते हैं। और उनके लिए प्रभु कहता है कि यहोवा का दूत यानी कि स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत, हेवनली, स्वर्गदूत इस संसार के नहीं होते, स्वर्गदूत स्वर्ग के होते हैं। और लिखा है कि यहोवा का दूत यानी कि स्वर्ग दूत, परमेश्वर का दूत, उनको जो उस पर भरोसा करते हैं, उनको जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके नाम से चलते हैं, उनको बचाता है। छावनी लिखा है, छावनी मीन्स उनके चारों ओर उनको सुरक्षा देता है, 24 घंटे उनके साथ में है। आपका बच्चा घर से बाहर है, परमेश्वर का दूत उसके साथ में है। आपकी पत्नी बाहर है, परमेश्वर का दूत उनके साथ में है। आपका पति बाहर है, परमेश्वर का दूत उनके साथ में है। यदि आप विश्वासी हैं, उसने अपना एक दूत आपके लिए और मेरे लिए भेज रखा है जो हमें सुरक्षित रखे। बाइबल कहती है कि जहां जहां तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगा, मैं अपने दूत को आज्ञा दूंगा कि वे तेरे साथ साथ चलें और तुझे बचाएं। परमेश्वर का दूत आपके और मेरे साथ में है, आपके बच्चों के साथ में, आपके परिवार के साथ में है। और क्यों वो आपके साथ में है? एक बॉडीगार्ड की तरह वो आपके साथ में है। आखिर क्यों वो आपके साथ में? आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको बचाने के लिए। हर एक दुर्घटना से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक विरोधी से, हर एक दुष्ट की चालों से, आत्मिक बुरी शक्तियों से, इस संसार के बुरे लोगों से,
आपको सुरक्षित रखने के लिए, दुष्ट के जाल से आपको बचाने के लिए, उसके हथियारों से आपको बचाने के लिए वो ढाल की तरह आपके चारों ओर है, आपको सुरक्षित रखने के लिए। मानो वो आपका बॉडीगार्ड है। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे कि आप अकेले नहीं हैं, इसलिए आपको असुरक्षित महसूस नहीं करना है अपने आप को, अपने बच्चों को। इस विश्वास से अपने घर वालों को देखें या फिर उन्हें बाहर जाने दें कि परमेश्वर का दूत इनके साथ में है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। पवित्र आत्मा उनके साथ में है, उन्हें गाइड करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। और परमेश्वर का दूत उनके साथ में है। जैसे हम दानियल के जीवन में देखते हैं, जब विरोधियों ने प्लान किया कि दानियल को मार दिया जाए, उन्होंने योजना बनाई। उस योजना में उन्होंने दानियल को फंसा दिया उस जाल में, और उसे सजा मिली। उसे भूखे शेरों की गुफा में डाल दिया गया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? लिखा है, जो यहोवा के डरवैये हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उसका दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर का दूत आया और उसने भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया। पूरी रात दानियल भूखे शेरों के गुफा में रहा, और सुबह जब गुफा का ढक्कन खोला गया तो दानियल जीवित पाया गया। क्या हुआ यहां पर? यहां पर यह हुआ कि परमेश्वर के दूत ने दानियल की सुरक्षा की। कारण क्या था? क्योंकि दानियल परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करता था। दानियल प्रभु पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप, आपके बच्चे प्रभु के हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। बाइबल कहती है, धर्मी जन की संतानें आशीष पाएंगी, वे आशीष पाएंगी। वे असुरक्षित नहीं हैं, वे टोटली सुरक्षित हैं। वो भी हेवनली प्रोटेक्शन के अंडर वो सुरक्षित हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा के लिए भेजा हुआ है, आपकी सुरक्षा के लिए भेजा हुआ है। हम एलीसा और उसके सेवक के जीवन में भी देखते हैं। जब एलीसा अपनी कोठरी में था, एलीसा का सेवक जब सुबह उठा, वो बाहर देखने को गया तो क्या देखता है कि बहुत बड़ी सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है, विरोधियों ने। वो डर गया, वो घबरा गया, अंदर आया, एलीसा से कहा, प्रभु हमें तो चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया है। तब एलीसा ने कहा कि जो हमारी ओर हैं वो उनसे कई अधिक हैं जो उनकी ओर है। यानी कि जो हमारी ओर, हमारी जो सेना है, वो इस सेना से, जो तुम्हें बाहर नजर आ रही है, इस सेना से कई अधिक बड़ी है, सामर्थी है, बलशाली है। तो उसके सेवक गहेजी ने कहा होगा कि ये कैसी बातें कर रहे हो? बाहर तो केवल विरोधियों की सेना है, बाहर तो केवल हमारे शत्रु हैं जो हमें पकड़ने के लिए आ रखे हैं, मारने के लिए आ रखे हैं। हमारी ओर से तो केवल हम दोनों हैं, और तो कोई है ही नहीं। तब एलीसा ने उसके लिए प्रार्थना की कि इसकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। और तब वही व्यक्ति बाहर देखने को गया, और उसने क्या देखा कि जो विरोधियों की सेना है, जिन्होंने एलीसा और उसके सेवक को घेर रखा है, उनके चारों ओर स्वर्गदूतों की एक बहुत बड़ी सेना है। बाइबल कहती है कि वे नंगी तलवार हाथ में लिए हुए खड़े थे। पूरे पहाड़ को उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा था, एलीसा और उसके सेवक को सुरक्षित रखने के लिए। तब उसकी आंखें खुली। असम में मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मिक आंखों को खोलें और देखें कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर का दूत आपके साथ में है। आपके बच्चे अकेले नहीं हैं, परमेश्वर का दूत उनके साथ में है। आप असुरक्षित नहीं हैं, आप हेवनली, स्वर्गीय सुरक्षा के अंडर में हैं, स्वर्गीय सुरक्षा के अंडर में हैं। आप पर परमेश्वर की नजरें लगी हुई हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। जब इजरायली लोग मिस्र से छुड़ाए गए तो फिरौन उनका पीछा करने के लिए निकला, उनको पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको फिर से गुलाम बनाने के लिए। बाइबल कहती है
कि परमेश्वर उनके आगे और उनके पीछे बादल का खंबा बनकर और आग का खंबा बनकर चला। क्यों? उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, हर एक विरोधी से, हर एक दुष्ट से, हर एक जंगली जानवर से, हर एक शत्रु से। यहां तक कि जब आग का खंबा उनके पीछे रहा होगा, आगे इजरायली लोग हैं और पीछे फिरौन की सेना है मानो, और बीच में आग का खंबा है, तो वो कभी भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। बीच में बादल का खंबा है, पीछे विरोधी हैं, आगे इजरायली लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वो उन्हें देख भी नहीं पा रहे होंगे क्योंकि बादल लगा हुआ है। मारना तो बहुत दूर की बात। हेवनली प्रोटेक्शन। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को ऐसे ही हेवनली प्रोटेक्शन देगा, ऐसे ही हेवनली सुरक्षा, स्वर्गीय सुरक्षा देगा। बस आपका भरोसा उस पर होना है। लिखा है यहोवा के डरवैयों, जो यहोवा का डर भय मानते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनके लिए यह वचन लिखा गया है कि उनके चारों ओर परमेश्वर का दूत उन्हें बचाने के लिए 24 घंटे, हर सेकंड, हर मिनट आपके साथ में है। केवल एक काम है उसका, आपको सुरक्षित रखना, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए गार्ड रखते हैं। जब उनके बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो गार्ड उनके साथ में चलता है। गार्ड का क्या काम होता है कि उस व्यक्ति के संतान को, उस व्यक्ति के जिसने उन्हें अपॉइंट किया है, उस व्यक्ति के बच्चों को सुरक्षित रखना, उनको प्रोटेक्शन देना, हर एक खतरे, मुसीबत, विरोधियों से, दुष्ट लोगों से उन्हें बचा कर रखना। यही है परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए, आप और मेरे लिए, आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं। परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए स्वर्गदूतों को भेजा है गार्ड करने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। इस फेथ में आप आए, इस विश्वास में आप आए कि मैं परमेश्वर के संतान हूं, मेरे बच्चे परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को मुझे सुरक्षित रखने के लिए, अपने दूत को, अपने स्वर्गदूत को भेज रखा है ताकि वो मुझे सुरक्षित रखे। उसका एक ही काम है, परमेश्वर के संतान को प्रोटेक्ट करना, परमेश्वर के संतान को बचाना, यानी कि आपको और मुझे सुरक्षित रखना उन विरोधी लोगों से, उस दुष्ट से, उन खतरे मुसीबतों से, शैतान के उन तीरों से, उन जालों से, विरोधी लोगों के उन प्लानों से, हर एक उस बुरी बात से आपको और मुझे प्रोटेक्ट करना। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को आपके लिए और मेरे लिए भेज रखा। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो मेरे साथ में है। यह हमारा विश्वास कहता है, यह बाइबल कहती है। तो आप विश्वास कीजिए इस बात पे, निश्चय आप दूत को अपने लिए काम करते हुए देखोगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कुछ दिन पहले मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था प्रेयर सेंटर में, मेरे बाल बच्चों को, मेरी बीबी के लिए और मेरे स्वयं के लिए। सभी की तबीयत खराब थी, इसके लिए मैंने प्रार्थना के लिए कि प्रेयर रिक्वेस्ट किया था। अभी मेरे बाल बच्चे सभी ठीक हैं और सब कुशल से हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और उनकी सभी टीम का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और उनकी प्रेयर और उनकी मिनिस्ट्री आगे बढ़े। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं और प्रभु यीशु मसीह को दिल से धन्यवाद देता हूं। अमृता सिस्टर और पीके मसीह सभी को धन्यवाद देता हूं। जय मसीह की। आमीन। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेषकर मैं सुरक्षा के लिए आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप अपने हाथों को मेरे हाथों की तरफ बढ़ाएं और विश्वास से इन बातों की घोषणा करें और इन बातों को रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता,
आपने हमें अपनी संतान बनाया और अपनी संतान को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु आपने अपने दूतों को हमारे लिए भेजा है। हम इस बात पर विश्वास करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे प्रोटेक्शन करने वाले परमेश्वर हैं, हमें प्रोटेक्शन देने वाले परमेश्वर हैं। आपने एक गार्ड के समान हमें एक स्वर्गदूत दिया है। पिता, आपसे प्रार्थना है, ये भाई ये बहन जो आज इस प्रार्थना में शामिल हैं, जिनके अंदर ये डर है, असुरक्षा का डर है, अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के प्रति असुरक्षा है, असुरक्षा का डर इनके अंदर है। प्रभु, आपसे प्रार्थना है, इनकी भी आत्मिक आंखों को खोलें प्रभु, ताकि ये तेरे उस हेवनली प्रोटेक्शन को अपने जीवन में, अपने परिवार वालों के जीवन में देख सकें। अब वो असुरक्षा का डर आज ही इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम में। और ये इस विश्वास में आए, ये इस विश्वास में आए कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो मेरे चारों ओर उसने अपने दूतों को रखा है मुझे सुरक्षित रखने के लिए। इस विश्वास में आए, ऐसे विश्वास की आंखें खुल जाए इनकी, वो आत्मिक आंखें जो तेरे प्रबंधन को, तेरे उस प्रोटेक्शन को, तेरे उस दूत को, तेरी सुरक्षा को देख सकें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आज के बाद ये असुरक्षित महसूस न करें। ये कहीं भी हैं, चाहे अकेले हैं, कोई इनके साथ में नहीं, कोई इनको सुरक्षा देने वाला नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं जैसे बाइबल में लिखा है वैसा ही इनके जीवन में पूरा होगा। ये तेरे डर भय में चलते हैं, इनके चारों ओर तूने अपने दूत को भेज रखा है। हम धन्यवाद करते हैं इन्हें प्रोटेक्शन करने के लिए, हर एक बीमारी से, हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक दुष्ट की चालों से, हर एक विरोधी लोगों से। प्रभु, आप इन्हें सुरक्षित रखें यीशु के नाम में। पिता, जितने भी भाई बहन आज हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से आप इन्हें छुटकारा दें यीशु के नाम में। हर एक बीमारी इनके शरीर से चली जाए यीशु के नाम में। अपने उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आप बीमार हैं और उस बीमारी को मेरे साथ में उसका नाम लेकर आगे दें, यीशु के नाम से मेरे शरीर को छोड़कर चली जा। कहें, प्रभु यीशु के नाम में ऐ बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इनके शरीर को छोड़ दे। इसी वक्त राइट नाउ इनके अंग रिकवर हो जाएं, रिस्टोर हो जाएं, नए हो जाएं यीशु के नाम में। और वो बीमारियां यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक चिंता, परेशानियां यीशु के नाम में इनके घर परिवार से चली जाएं, इनके जीवन से चली जाएं। हर एक अशांति यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु, इनके काम पर तेरी आशीष हो, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में तेरी आशीष हो, इनकी कमाई पर तेरी आशीष हो। हर एक फाइनेंशियल स्ट्रगल यीशु के नाम से दूर हो जाए, इनकी कमाई पर तेरी बरकत हो, तेरी आशीष हो यीशु के नाम में। दुष्ट के काम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए इनके जीवन से। और प्रभु, तेरी आशीष, तेरी बढ़ोतरी, प्रोस्पेरिटी को ये अपने जीवन में देखें। धन्यवाद करते हैं, इस रात को तेरे हाथों में देते हैं। आप अपने बच्चों से दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, तेरा स्वर्गदूत इन्हें दर्शनों में दिखाई दे। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र और अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।